Assalamualaikum. This is Misbah Batul and welcome to my YouTube channel. होप सो आप सब ठीक होंगे। अच्छा, मुझे आप सबसे एक बात डिस्कस करनी थी। मैं आप लोग के लिए एक मैप सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ ताकि आप लोग जो हैं ओवरऑल जान सकें वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में, वर्ल्ड मैप के बारे में। ठीक है। और स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, CSS PMS के लिए। और इसके अलावा जो सब वन पेपर्स होते हैं, PPSC हो गया, FPSC हो गया, तो उनमें भी ओवरऑल जियोग्राफी जो है उसका पोर्शन होता है। तो उसके लिए भी हमें वर्ल्ड मैप, जो वर्ल्ड जियोग्राफी है वो आनी चाहिए। तो उसमें फर्दर हमारे डिफरेंट वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज के मैप्स आ जाते हैं। फिर आपको ओवरऑल जो वर्ल्ड मैप है उसमें कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, उसमें ओवरऑल कितने ओशंस हैं, ठीक है, या फिर ओवरऑल पूरी दुनिया में कितनी कंट्रीज हैं, तो आपको इन सब का पता होना चाहिए। मजीद फर्दर अगर हम वर्ल्ड मैप की बात करें, वर्ल्ड जियोग्राफी की बात करें, तो उसमें स्ट्रेट्स आ जाती हैं, ठीक है, उसमें पेनिनसुला आ जाते हैं, उसमें डेजर्ट्स आ जाते हैं। खैर, अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे एक मैप सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो बच्चे हैं उनके लिए तो ये बेहतर रहेगी, उनके लिए हेल्पफुल तो रहेगी ही रहेगी। बट जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं या ओवरऑल आप कह लो कि मैट्रिक के बाद से जो स्टूडेंट्स अक्सर तैयारी स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं वन पेपर के लिए, या जिनका एम होता है फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपेयर होना इन फ्यूचर, CSS PMS के लिए, तो वो भी इस सीरीज को देख सकते हैं। ये उनके लिए भी जो है काफी हेल्पफुल रहेगी। और वैसे भी अगर आप वन पेपर के लिए तैयारी ना करें, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपने अपियर नहीं भी होना, तो आपको पता होना चाहिए ये आपके एक तरह से GK की चीजें हैं, तो आपको इनकी हाव न होनी चाहिए, इनका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। तो मैं डेली इंशाल्लाह एक सीरीज जो है वो आप लोग से शेयर किया करूंगी। ज्यादा लेंथी नहीं हुआ करेगी, 5 से 10 मिनट की हुआ करेगी। तो आप लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन का बटन भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाली जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहें, ठीक है। तो इंशाल्लाह आई ट्राई कि मैं डेली एक जो वीडियो है इस पे बनाऊं। हम इंशाल्लाह आज कॉन्टिनेंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और देन हम फर्दर पढ़ेंगे वर्ल्ड ओशंस के बारे में। और इसी तरह हम दुनिया के मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनके मैप्स को देखेंगे, स्टडी करेंगे। और फिर जो स्पेशली जो हमारे CSS PMS के कैंडिडेट्स हैं, तो उनके लिए मैं सेपरेट उनको ये भी बताऊंगी कि कौन से मैप्स जो हैं उनके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जैसे कि करंट अफेयर हो गया, पाकिस्तान अफेयर हो गया, ठीक है। या फिर ओवरऑल उनकी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका जियोग्राफी सब्जेक्ट जो है एज ए ऑप्शनल होता है, तो उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और एक और बात कि मोस्टली बच्चे जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि हमें मैप ड्रॉ करना नहीं आता, तो उसके लिए कोई हल बताएं, कोई सॉल्यूशन बताएं। तो वो भी इंशाल्लाह हम इस सीरीज में कवर करेंगे, ठीक है। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हम देखेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी में जो ओवरऑल हमारा जो वर्ल्ड है पूरा, ठीक है, पूरी दुनिया है, उसमें कितने कॉन्टिनेंट्स हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। पूरी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 बर-ए-आज़म हैं, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट वन है जी एशिया, अफ्रीका, सेकंड वन। थर्ड वन है जी नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ये जस्ट मैंने कॉन्टिनेंट्स के नेम मेंशन किए हैं। अब यहाँ मैंने कॉन्टिनेंट्स को उनके एरिया वाइज, उनकी पॉपुलेशन वाइज मेंशन नहीं किया कि इनकी पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। और ओवरऑल मतलब पॉपुलेशन के लिहाज से किस कॉन्टिनेंट में ज़्यादा पॉपुलेशन है, या कौन सा कॉन्टिनेंट जो है वो अपने एरिया के लिहाज से बड़ा है, एरिया वाइज बड़ा है। तो वो चीज़ें भी मैंने मेंशन नहीं की है क्योंकि ये मैंने बिगनर लेवल से ये चीज़ें स्टार्ट की हैं। इंशाल्लाह हम इसको मजीद कह लो कि डिटेल में जाएंगे स्टेप वाइज, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप।
तो फिलहाल आज के इस मैप सीरीज में जो हम देखेंगे कॉन्टिनेंट्स को, और जस्ट आप उनके नामों को याद करेंगे, ठीक है। और मजीद आई ट्राई कि मैं नेक्स्ट जो आपकी सीरीज होगी उसमें मैं आपको बता सकूं कि कॉन्टिनेंट्स में जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो एरिया वाइज कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है और पॉपुलेशन वाइज कौन सा टॉप पे आता है, ठीक है। अच्छा जी, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब हम मैप पे देख लेते हैं। तो आपके सामने मैंने ये ओवरऑल एक इमेज ऐड किया है, तो इसमें मैं मजीद आपको ये क्लियर कर देती हूँ, आपको लोकेशन वाइज बता देती हूँ कि एशिया कहाँ पे है, अफ्रीका किस तरफ है, नॉर्थ अमेरिका किस तरफ है, साउथ अमेरिका किस तरफ है, और ऑस्ट्रेलिया किस तरफ है, यानी कहाँ पे लोकेट कर रहे हैं। और यहाँ पे है जी एशिया, इसको एशिया भी बोलते हैं, ठीक है। एशिया है, एशिया, अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका एशिया के साथ है। देन हमारे पास आता है जी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये एक बिल्कुल साइड पे है, और एंटार्क्टिका। अब यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ें आप लोग से जो है वो डिस्कस करती हूँ कि ये जो एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया है, इसको ओल्ड ओल्ड वर्ल्ड कहते हैं, ठीक है, ओल्ड वर्ल्ड कहते हैं। और ये जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वाला एरिया है, इसको न्यू वर्ल्ड कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बाद में डिस्कवर हुआ था। बाद में जब इंडियंस जो थे उन्होंने बोट्स यानी कश्तियों के जरिए इस तरफ सफर किया, जैसे हमारे वास्को डी गामा का जिक्र आता है, तो उन्होंने जब सफर किया तो बाद में ये जो है न्यू वर्ल्ड डिस्कवर हुआ था, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ठीक है। फिलहाल जब ये न्यू वर्ल्ड डिस्कवर नहीं हुआ था, तो ये जो ओल्ड वर्ल्ड है वहाँ के लोग सिर्फ यही समझते थे कि इस तरफ ही बस दुनिया आबाद है, दुनिया के और किसी भी कोने की तरफ और मतलब कहीं भी दुनिया आबाद नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। और जो एंटार्क्टिका की मैं आपको एक बात बताती हूँ कि एंटार्क्टिका जो है ये कह लो कि कोल्डेस्ट हमारा कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो 0 के बराबर है। यहाँ पे इतनी ठंड होती है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की मैप सीरीज का पार्ट 1 यानी सीरीज नंबर 1। तो इंशाल्लाह हम मजीद अगली सीरीज में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वर्ल्ड मैप है, इसको मजीद डिटेल में लेके चलेंगे। होप सो आपको समझ आ गई होगी। और बाकी आपकी जो भी क्वेरीज हों काइंडली आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और किसी भी सब्जेक्ट में आपको हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।